श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। महादेवाय नमः। फिर से आप सभी मित्रों का इस चैनल में स्वागत अभिनंदन है। मैं निज कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। हम लोग पुराण की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पत्रों को हल कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग 67 क्वेश्चन तक हम लोगों ने हल कर लिया। इसके आगे चलते हैं। 68वां क्वेश्चन देखें। असल क्वेश्चन है ब्रह्मावैवर्त पुराण निबद्धम वर्तते। ब्रह्मावैवर्त पुराणम निबद्धम वर्तते, अर्थात ब्रह्मावैवर्त पुराण किसमें निबद्ध है, अर्थात किसमें बटा हुआ है। जैसे काव्य प्रभाग उल्लासों में है, ध्वन्यालोक उद्योत में है, तो इसे ब्रह्मावैवर्त पुराण किसमें बटा है। खंडेश में है कि परवश में है कि कांडेश में है कि स्कंधेश में है, बताएं जल्दी। तो ब्रह्मावैवर्त पुराण खंडों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? खंडों में। ये विकल्प हमारा सही होगा। फिर है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमा शंकर शर्मा ऋषि, ये आपको मिल जाएगा। फिर 69 क्वेश्चन है शक्ति पूजा वर्णित है, किसमें है? देवी भागवत में कि रामायण में कि नारद पुराण में कि भागवत में। शक्ति पूजा किसमें वर्णित है? तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके थे कि देवी भागवत में देवी का महत्व वर्णित है। उसी में शक्ति पूजा, शक्ति जो है देवी का पर्याय है, इसलिए शक्ति पूजा किसमें वर्णित है? देवी भागवत में। ये विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कस्मिन् पुराणे काशी खंडे समुलभ्यते, किस पुराण में काशी खंड प्राप्त होता है? लिंग पुराणे, शिव पुराणे, ब्रह्मांड पुराणे अथवा स्कंद पुराणे। तो कस्मिन् पुराणे, किस पुराण में काशी खंड समुलभ्यते, काशी खंड प्राप्त होता है? तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि काशी खंड का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। किसमें पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में। ये लिंग पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मांड पुराण में नहीं मिलता, बल्कि स्कंद पुराण में मिलता है। फिर आइए अगला प्रश्न 71वां प्रश्न देखें। 71 प्रश्न है अद स्तनवर्गयोः युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत, अर्थात इसमें जो है दो वर्ग हैं, उसको समीचीनम विचिनुत, समीचीन अर्थात किसका कौन सम्मेलन होगा, कौन मेल होगा, इसको बनाना है। तो पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपाख्यानम किसने कहा है? पुराणम भवति पुराण में किसने कहा? तो पुराणम भवति पुराणम ये किसने कहा? राजशेखर ने कि कालिदास ने, सायण ने कि यास्किन। फिर पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराण मित्येव न साधु सर्वम किसने कहा? वेदाख्यानोप निबंध प्रायम पुराणम, ये किसने कहा? तो ये जो है पुराणम भवति पुराणम, ये यास्क ने कहा था। इसको पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो खा का हमारा यास्क मिला दें। उसके बाद पुराणम फिर पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपमाख्यानम, यह है सायण का, यह सायण ने कहा है, इसको सायण से मिला दें। फिर पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, ये कालिदास का है, ये कालिदास का कथन है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम मिला दें। फिर वेदाख्यानोपनिबंध प्रायम पुराणम, ये किसने कहा? ये राजशेखर ने कहा। फिर देख लें, स्लाइड में देख लें। पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपमाख्यानम, ये सायण ने कहा है। पुराणम भवति पुराणम, यास्क ने कहा। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, ये कालिदास ने कहा। और वेदाख्यानोपनिबंध प्रायम पुराणम, ये राजशेखर ने कहा। अब इसमें देखें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहले का 4 और पहले का देखिए साइड ने पहले का 4 कहा है, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग,
ये क्वेश्चन ये आपके सामने है कि पुराणम पुरातत्व वृत्तांत कथन उपाख्यानम, ये चौथा का चौथा मिलाव होगा। पुराणम भवति पुराणम, ये यास्क ने कहा। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, ये कालिदास ने कहा। और वेदाख्यानोपनिबंध प्रायम पुराणम, ये राजशेखर ने कहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकार सामग्री मिलती है। अलंकार सामग्री कहाँ पर मिलती है? महापुराण में कि अग्नि पुराण में कि रामायण में कि आगम में? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलंकार सामग्री की अग्नि पुराण में मिलती है। यदि हम देखें अग्नि पुराण के विषय हम लोगों ने शायद सामान्य चर्चा आपसे की है, तो अग्नि पुराण के यदि सामान्य परिचय देखें तो अग्नि पुराण विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश विषयों का समावेश है। इसे विश्वकोश कहा जाता है, जो महाभारत के तुल्य है। इसलिए अधिकांश जो अलंकार इत्यादि, धर्म इत्यादि विषयों का, जो साहित्य इत्यादि विषयों का जो समावेश मिलता है वो अग्नि पुराण में ही मिलता है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 73वां प्रश्न देखते हैं। यह 73वां प्रश्न है रामानुज संप्रदाय की सामग्री प्राप्त है। रामानुज संप्रदाय की सामग्री प्राप्त है वामन पुराण में कि ब्रह्म पुराण में कि विष्णु पुराण में कि वराह पुराण में? तो रामानुज संप्रदाय से सामग्री प्राप्त होती है हमें विष्णु पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के सभी लक्षण घटित होते हैं। रामानुज सामग्री, और इसमें खास बात विष्णु पुराण में मौर्य वंशावली राजाओं का वर्णन मिलता है। जो वैष्णविक पुराण है इसमें विष्णु को अवतार मानकर उनकी पूजा करने का वर्णन है। फिर गरुड़ पुराण के अनुसार आइए अगला 74वां प्रश्न है। गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्वाष्टमी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्वाष्टमी कब होती है? मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी को, भाद्र शुक्लाष्टमी को, आषाढ़ शुक्लाष्टमी को और पौष शुक्लाष्टमी को। तो गरुड़ पुराण के अनुसार दुर्वाष्टमी होती है भाद्र शुक्लाष्टमी को। कब होती है? भाद्र शुक्लाष्टमी को। हमारा बी का विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। आश्रमो वैष्णवो ब्रह्मो हराश्रम इति 3 आश्रम का विधान है। देखें हम तो आश्रमो वैष्णवो ब्रह्मो हराश्रम, आश्रमो वैष्णवो ब्रह्मो हराश्रम 3 आश्रम हैं। वैष्णव आश्रम, ब्रह्मो आश्रम और हराश्रम का विधान किसमें है? तो ये प्रश्न इस तरह भी आया था कि आश्रमो वैष्णवो ब्रह्मो हराश्रम इति त्रयाणाम आश्रमाणाम विधानम अस्ति। इन 3 आश्रमों का विधान किसमें है, किस ग्रंथ में है? लिंग पुराण में है कि ब्रह्म पुराण में है कि कूर्म पुराण में है कि वामन पुराण में? बताएं आप। तो ऐसा वर्णन हमें कूर्म पुराण में मिलता है। इन आश्रमों का वर्णन हमें कूर्म पुराण में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। फिर 76वां क्वेश्चन है कि भारतस महिमा कस्मिन् पुराणे अस्ति। भारत की महिमा किस में है? श्रीमद् भागवत पुराण में कि देवल पुराण में कि विष्णु पुराण में कि अग्नि पुराण में? तो भारत की महिमा का वर्णन हमें अग्नि पुराण में मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। इसमें अधिकांश विषयों का समावेश है, तो भारत की महिमा का वर्णन भी अग्नि पुराण में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीतम अत्र मिलति। भ्रमर गीत कहाँ पर मिलता है? रामायण में कि विष्णु पुराण में कि श्रीमद् भागवत में कि दैवी भागवत में? तो भ्रमर गीत का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। भ्रमर गीत ये किस लीला के समय का प्रसंग है? किस लीला के समय का प्रसंग है? तो उसी में श्रीमद् भागवत कथा में हमें किस लीला के कथा के श्रवण के अवसर पर भ्रमर गीत सुनने को मिलता है। तो हमारा सी विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराणस्य सुबोधिनी टीका लिखति। श्रीमद् भागवत पुराण की सुबोधिनी टीका किसने लिखी थी? निम्बकाचार्यण अथवा रामानुजाचार्यण, माधवाचार्यण अथवा वल्लभाचार्यण द्वारा?
तो श्रीमद् भागवत पुराण सुबोधनी टीका के लेखन का कार्य वल्लभाचार्य को माना जाता है। तो वल्लभाचार्य श्रीमद् भागवत पुराण की सुबोधनी टीकाकार हैं। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। आइए अगला देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण चरित मिलता है। श्री कृष्ण चरित कहाँ पर मिलता है? शिव पुराण में कि ब्रह्मावैवर्त पुराण में कि अग्नि पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में? तो जैसा कि हम जानते हैं श्रीमद् भागवत की कथा हमारे यहाँ होती है, उसमें श्री कृष्ण लीला कृष्ण चरित्र का विशेष वर्णन मिलता है। तो इसका हमारा होगा श्रीमद् भागवत पुराण, डी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंदों में बटा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं, अथवा श्रीमद् भागवते कते स्कंधाः, 9, 10, 11, 12। तो श्रीमद् भागवत पुराण में आप समझ लें, जान लें कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद माने जाते हैं, जो स्कंदों में रहते हैं। डी विकल्प हमारा सही। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी कस्मिन् पुराणे विद्यते। रास पंचाध्यायी का किस पुराण में वर्णन है, अथवा रास पंचाध्यायी कस्मिन् पुराणे विद्यते किस पुराण में है, अथवा श्री कृष्णस्य गोपीभिः सह महारास प्रकरण कस्मिन् पुराणे विद्यते। तो जैसा कि हम जानते हैं कृष्ण लीला में गोपियों के साथ जब महारास प्रकरण आता है तो श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। तो आप लगा दें श्रीमद् भागवत, सी विकल्प। अगला देखते हैं प्रश्न, श्री कृष्ण चरितम दशम स्कंदे अस्ति। कि श्री कृष्ण चरित के दशम स्कंद में है, अर्थात श्री कृष्ण चरित डैश 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 दशम स्कंदे अस्ति। श्री कृष्ण चरित किसके दशम स्कंद में है? महाभारत के कि रामायण की श्रीमद् भागवत की विष्णु पुराण? तो हम जानते हैं श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण चरित का वर्णन है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, भागवत पुराण को माना जाता है। भागवत पुराण को माना जाता है, क्या माना जाता है? क्षेत्रीय पुराण माना जाता है कि उप पुराण की महापुराण की इतिहास पुराण? तो भागवत हम जानते हैं कि भागवत को महापुराण माना जाता है, महापुराण की श्रेणी में आता है। भाद्वयम, भागवत के नाम वाली कारिका आपको याद होगा, माद्वयम भाद्वयम चैवो ब्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणी पृथक पृथक, पुराणानि पृथक पृथक। तो भाद्वयम में ये महापुराण में आ जाता है, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। फिर है श्रीमद् भागवतम निबद्धम वर्तते। श्रीमद् भागवत कथा किसमें निबंध है? इसके पहले प्रश्न भी आया था, या स्कंदों में निबंध, अर्थात या स्कंदों में बटा है, तो बी विकल्प हमारा सही। अगर अगले प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, श्रीमद्भागवते श्री कृष्णस्य ज्येष्ठ पुत्र किम नाम? श्रीमद्भागवत के श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? सांबा था, प्रद्युम्ना था, कि सकर्षणा था, कि अग्निरुद्धा था? तो श्रीमद्भागवत के श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। क्या था? प्रद्युम्न। भक्ति से युक्त क्या है? रामायण है कि महाभारत है कि भागवत है कि मनुस्मृति? तो भक्ति का सागर भागवत में ही प्राप्त होता है। भागवत कथा बहुत प्रसिद्ध है भक्ति के रूप में, तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। अब अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन कहाँ पर? अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन कहाँ पर है? महाभारत में कि भागवत के 10वें स्कंद में कि भागवत के 11वें स्कंद में? बताइए। जैसे कि हम जानते हैं अवधूत के 24 गुरुओं का वर्णन भागवत में ही है, लेकिन किस में है? 10वें स्कंद में है कि एकादशी स्कंद में? 10 स्कंद, 12 स्कंदों में भागवत कथा विभाजित है, तो गुरुओं का वर्णन 11वें स्कंद में है। डी विकल्प हमारा सही हो। फिर भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत काव्य कहाँ पर जानते हैं आप? भागवत, श्रीमद् भागवत कथा में है, भ्रमर गीत का वर्णन आता है, तो किस में है? श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है कि 3य स्कंद है कि 7वें स्कंद कि 10वें स्कंद?
किस लीला का वर्णन 10वें स्कंद में आता है, इसलिए श्रीमद् भागवत के भ्रमण गीत का भी वर्णन 10वें स्कंद में आएगा। डी विकल्प हमारा सही है। अगला देखते हैं, वल्लभाचार्य कृता सुबोधिनी टीका। वल्लभाचार्य कृत सुबोधिनी टीका किस पर लिखी गई? रामायणस्य की, महाभारतस्य की, भागवतस्य की, कठोपनिषद। तो वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी टीका भागवत कथा पर लिखी है, तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन। तो वकारादि पुराणानि कति। वकार आदि में है जिसके ऐसे कितने पुराण हैं? तो याद होगा आपको, माँ द्वयम भाद्वयम चैवो ब्रात्रयम वा चतुष्टयम। तो वकार से प्रारंभ वाले कितने पुराण हैं? 4 वा चतुष्टयम। और ब्रा से 3 पुराणों की संख्या ब्रा है, और 2 पुराण में माँ और भा से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण हैं। 5 पुराण कोई नहीं आता, तो 4 बी विकल्प हमारा सही है। फिर 91 क्वेश्चन है, अम्बरीशोपाख्यानम अस्ति। अम्बरीशोपाख्यान है, अम्बरीशोपाख्यान किस में है? वराह पुराण में, कि वामन पुराण में, कि भागवत पुराण में, कि भविष्य पुराण में? तो अम्बरीशोपाख्यान का वर्णन भागवत पुराण में मिलता है, तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न। बानवे प्रश्न हमारा है, श्रीमद्भागवतस्य विभाजनम इत्थम रूपेण। श्रीमद्भागवत पुराण का विभाजन किस रूप में है? स्कंदेषु अध्यायेषु च, अध्यायेषु अध्यायेषु च, अंशेषु अध्यायेषु का, खंडेषु उपखंडेषु अध्यायेषु च। तो जैसा कि जानते हैं कि 12 स्कंदों में श्रीमद्भागवत कथा विभाजित है, और किस में है? तो इस चारों विकल्पों में आपको जो स्कंदों विभाजित है उसके बाद उसमें अध्याय हैं, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। फिर है 93 क्वेश्चन देखें। 93 क्वेश्चन है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम किम। निगम कल्पतरो गलितम फलम किम। वाल्मीकि रामायणम, भागवत, पद्म पुराण या विष्णु पुराण। निगम कल्पतरु गलितम फलम क्या, अर्थात निगम कल्पतरु के समान फल कौन है? कौन सा ग्रंथ है? वाल्मीकि रामायण है, कि भागवत है, कि पद्म पुराण है, कि विष्णु पुराण? तो जानते हैं कि ये कल्पतरु के फल के समान भागवत कथा का श्रवण माना जाता है। भागवत कथा का श्रवण माना जाता है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद्भागवतम किम अस्ति। श्रीमद्भागवत क्या है? श्रीमद्भागवत हम जानते हैं कि महापुराण की श्रेणी में आता है, इसलिए ये विकल्प सही हो। फिर 95 क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत महापुराणस मंगल पद्यम कीदृशम अस्ति। श्रीमद्भागवत महापुराण का मंगल पद्य कैसा है? आशीर्वादात्मक है, कि नमस्कारात्मक है, कि ध्यानात्मक है, कि विज्ञानात्मक है? तो श्रीमद्भागवत पुराण का जो मंगलाचरण पद्य है, वो उसमें विष्णु भगवान के नमस्कार से प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। बी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे चलते हैं। फिर 96 क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवतम् कस्य कल्पतरो गलितम फलम। श्रीमद्भागवत किसका कल्पतरु गलितम फलम है? बहुविध कल्पतरो की, विविध कल्पतरो की, निगम कल्पतरो की, सुगम कल्पतरो। इसके पहले आ गया है कि निगम कल्पतरो गलितम फलम किम, तो श्रीमद्भागवतम। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। 96 क्वेश्चनों का सी विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो श्रीमद्भागवतस्य प्रथमे स्कंदे कति संत्यध्याया। तो श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशत। तो श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में संत्य अध्यायों की संख्या 19 अर्थात 19 है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद्भागवते श्री कृष्ण लीला वर्तते। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण लीला मिलती है, कहाँ मिलती है, किस स्कंद में? 12वें स्कंद में विभाजित है श्रीमद्भागवत कथा हमारी, तो 8वें स्कंद में मिलती है कि 10वें स्कंद में कि 12वें स्कंद में कि 9वें स्कंद में? तो श्रीमद्भागवत की कृष्ण लीला का वर्णन हमें 10वें स्कंद में मिलती है। किस स्कंद में? 10वें। बी विकल्प हमारा सही हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए महादेवाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज